God. Brother, I'm supposed to speak in English or in Hindi? Hindi is good, brother. Okay. प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु को सर्वप्रथम धन्यवाद और स्तुति चढ़ाता हूँ इस मौके के लिए, और सभी को जय मसीह की और सलाम। जय मसीह। आपके कलीसिया में एक बार मुझे आने का मौका मिला है, मुझे अभी भी याद है, और ये शायद मेरा दूसरा मौका है, और मैं काफी खुश हूँ कि आपने मुझे एक मौका इस रूप से दिया। प्रभु ने कहा है कम से कम 4 हफ्ते का समय ले लो, तो हम पहले 2 हफ्ते का सोच रहा है, उसके बाद एक ब्रेक होगा। जो सीखा उन बातों को आप हजम करें, और तब तक मैं भी थोड़ा केरला जाकर आऊंगा वापस। और तब तक उसके बाद और एक मौका प्रभु की इच्छा है तो हम एक साथ बैठेंगे। आज जो मनन करने के लिए मैंने मन में प्रभु ने जो दिया है वो लूका का सुसमाचार उसके 4 अध्याय से है। लूक चैप्टर 4 उसका 16वां पद से हम पढ़ेंगे, और जैसे प्रभु हमें अगुवाई देता है उसमें से कुछ बातों को हम मनन करेंगे। सबसे पहले आप केवल 16वां पद पढ़ी, लूक चैप्टर 4 verse 16 only. कोई भाई हिंदी में पढ़ सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, कोई बात। And he came to Nazareth, where he had been brought up, and as was his custom, he went to synagogue on the Sabbath day. He stood up to read. मैं जब इस भाग को देख रहा था, 2-3 बातें मेरे मन में आया। सबसे पहली बात यह है, प्रभु का यह कस्टम था, मतलब प्रभु रेगुलर था इस छोटा सा सिनेगोग में, लगातार प्रभु आता था। लेकिन आपने ध्यान दिया या नहीं मुझे नहीं पता, आपको मालूम है लगभग 6 हफ्ता इस सिनेगोग से यीशु मसीह गायब था। कुछ याद आया? अभी जो यहां आया, सो ही केम टू नासरत, ये जो अभी लगातार आने वाला प्रभु यीशु मसीह, ये सारे सिनेगोग के लोग शायद सोच रहा होगा ये लड़का कहाँ गया। मैं लड़का इसलिए बोला क्योंकि अभी शादी नहीं किया है, और यीशु मसीह कौन है कर इनको पता नहीं है। यीशु मसीह लगातार कलीसिया में आता था, इसके अलावा यीशु मसीह के बारे में इनको ज्यादा कुछ पता नहीं। तो यीशु मसीह लगभग 6 हफ्ते तक मिसिंग था इस सिनेगोग से। क्यों मैंने ऐसा कहा, कुछ आपके पास सलाह होगा? He went to John the Baptist to be baptized, and after which he went to the wilderness to be tested. Yes, कम से कम 40 दिन he was in the wilderness. And हम पढ़ते हैं यूहन्ना के बपतिस्मा होने के बाद तुरंत पवित्र आत्मा उसको लेके गया। उसके मतलब लगभग 40-45 दिन जो है यीशु मसीह गायब था। आपको मालूम है मुसलमान लोगों के बीच में एक अहमदियन ग्रुप है। इन ग्रुप का कहना है कि यीशु मसीह जी उठने के बाद मरा कर लोग जब सोचा, जी उठा नहीं, मरा कर लोग ने सोचा यीशु मसीह बच गया और कश्मीर में आकर बाकी पूरा जीवन बिताया। That's why he was missing, उनका एक कहना है। और एक ग्रुप है वो कहता है कि इंडिया में आकर कई स्वामी जी के नीचे शिष्य बना और ये मैजिक सीखा, चमत्कार कैसा करना है वो सब सीखने के बाद वो आकर चमत्कार किया। इसका वजह से यीशु मसीह 12वां साल के बाद सीधा 30वां साल में उनका बारे में बाइबल कहता है बीच में कोई भी बातें कहता नहीं। ये 100% गलत है, ये 100% गलत है। क्यों गलत है? सबसे पहली बात यह है
बाइबल में लिखा है 12वां साल के उस हादसा के बाद यीशु मसीह माता पिता के अधीन रहा। यह भी सबूत है यीशु मसीह और यीशु मसीह के बहनों को सारे लोग जानते थे। अगर यीशु मसीह गायब था तो ये कहां था, ये प्रश्न उठता है ना। और सिनगोग में वो लगातार आता था, है ना। यूहन्ना के पास जब यीशु मसीह आया, यूहन्ना के लिए भी यीशु मसीह कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। अगर आप 15-20 साल के लिए इंडिया में मैजिक सीखने के लिए गए और अचानक यूहन्ना के सामने होगा आएगा तो पता चलेगा ये यीशु मसीह है करके? मेरे ख्याल से नहीं पता चलेगा। तो इस तरीके से कहीं बात आप सबूत के रूप में ला सकते हैं कि यीशु मसीह 12वां साल से लेकर एक आम आदमी जैसा, एक लोकल सिटीजन जैसे उस गांव में थे कर आप जरूर समझ सकते हैं। लेकिन यहां के 16वां पद में और एक खासियत है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा में भरकर आ रहा है। उसका 14वां पद जरा देखिए, वर्स 14। And Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through all the surrounding district. यीशु मसीह power of the Spirit में, he came back with the power of the Spirit. But I'm just daring to say, Jesus Christ, when he came back, of course, he was with the power of the Spirit. But I dare, let the Lord help me to say, most probably he came back physically weak. Because he has come back after a fasting of 40 days. हमें पता नहीं यीशु मसीह पानी पीता था या नहीं, क्योंकि बाइबल में उसका जिक्र नहीं है। वो खाना नहीं खाया कर बाइबल में एकदम अच्छे रूप से लिखा है। लेकिन आप किसी को जानते हैं जो उपवास में पानी भी नहीं पिया? आप लोगों के जो माइक है कभी भी ऑन करने के लिए रेडी रहना क्योंकि मैं प्रश्न पूछते रहेंगे, किसी को सोने नहीं दूंगा। Esther in the Old Testament. Esther in the Old Testament, okay, good. और कोई जिसके बारे में स्पेसिफिकली लिखा है पानी नहीं पिया? And I want more faces, we say it is Zoom meeting. I don't know whether it is a video meeting or it's an only audio meeting. Yeah. Give me some more smiling faces. Yeah. तो बताइए और कौन है? एस्तर कितना दिन का उपवास लिया? थैंक यू ब्रदर। 3 दिन का उपवास लिया है? मैं जब भी जेफन को देखता हूं, आई गेट वेरी अट्रैक्टेड बिकॉज माय सन्स नेम इज जेफन। या ओके, सो एस्तर 3 दिन का उपवास लिया। लेकिन मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो 40 दिन का उपवास में पानी नहीं पिया। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा साइंटिफिकली रिसर्च करने का कोशिश की, ज्यादा नहीं किया, तो मुझे समझ में आया 40 दिन उपवास ले सकते हैं एक आदमी, लेकिन 7 दिन से ज्यादा पानी के बिना नहीं जी सकते हैं। That's what medical science is saying. So we have to understand something else from that place. Moses could do something medical science cannot explain. लेकिन यीशु मसीह के बारे में पानी नहीं पिया कर लिखा नहीं है। लेकिन ये भी तो हम सोच सकता है, मरुभूमि में, विल्डरनेस में, डेजर्ट में 40 दिन का पानी लेकर यीशु मसीह गया होगा? ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये भी हम सोच सकते हैं कि यीशु मसीह जैसे जानवर पानी रेगिस्तान में भी अपना स्रोत को पाते हैं, the animals find some source of water. इस तरीके से यीशु मसीह भी पानी पिया हो सकता है, क्योंकि उधर लिखा है वो जानवरों के, जंगली जानवरों के साथ था कर एक जिगर है। There is a mention like that.
उसका दो मीनिंग है. वन, he had to live in the wilderness with the minimum facility of an animal. उसका ये भी मीनिंग है that he had to survive the way an animal should survive. लेकिन उससे बढ़कर यह है, the worst and the weirdest animal was tempting him and testing him, and that was Satan himself. Satan को कौन सा एनिमल का नाम दिया है? Serpent. सरपेंट, है ना? तो वो भी हम इसके साथ सोच सकता है. और मैं समझता हूं सैटन जब टेम्प्ट किया होगा, उसके साथ बहुत से और भी डेविल्स या इविल स्पिरिट्स शामिल होंगे, लेकिन हमें नहीं मालूम. एक भाई मेरे से पूछ रहा था, ब्रदर, शैतान ने कौन सा रूप में यीशु मसीह के सामने आया होगा? और उनका कहना है कि यीशु मसीह के सामने शैतान ने यूदास के अंदर होकर आया. मैं उसको बिल्कुल एग्री नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं, लोग कैसे कैसे सोचते हैं है ना? उनका कहना यह है यूदा के अंदर ऑलरेडी शैतान चढ़ा है, तो हो सकता है यहां भी यूदा आया होगा. मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते, और मैं ये भी नहीं सोचता ये जरूरी है कि शैतान को कोई रूप लेकर आना जरूरी है क्या? टू टेम्प्ट अ पर्सन, Satan does not need any bodily form or image. He can do it very well without that, by influencing the thought process or, influencing your mind. Anyway, तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन की उपवास के बाद यहाँ आया. लेकिन मैंने कहा कि यीशु मसीह शारीरिक तौर से काफी स्लिम हो गया होगा, काफी स्केल्ट हुआ होगा, काफी कमजोर हुआ होगा. ऐसा कहने का एक कारण है. हम पढ़ते हैं 40 दिन के बाद उनको भूख लगा, और शैतान अपने परीक्षा के बाद जब छोड़ दिया, स्वर्गदूत आकर उनका सेवा की. स्वर्गदूत आकर उनका सेवा की. ये एक बहुत बड़ा हिंट हमें देता है. क्या हिंट देता है? कि यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के बाद वो खुद के ताकत से वापस गलील तक जाना शायद मुश्किल होगा, और इसलिए स्वर्गदूतों का इंटरवेंशन उधर हुआ. उसका दो और कारण मैं बताऊंगा. वन, गेत्सेमनी के बगीचे में स्वर्गदूतों का इंटरवेंशन हुआ, और उधर भी क्या हुआ? स्ट्रेंथन्ड हिम करके लिखा है. स्ट्रेंथन्ड हिम. Why? That he could pray further and he could go further. यीशु मसीह खुद कहा that my sorrow has overcome me to the point that I am unto death, the agony upon me. मेरे अंदर जो दर्द है और दुख है, वो मृत्यु के पास मुझे पहुंचाया है, या मृत्यु जैसा है. मरकुस 14 में वो उल्लेख हम देख सकते हैं. 14 का 34 देखिए. मरकुस 14 का 34. And he said to them, my soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch. Yeah, even to death. यीशु मसीह कह रहा है, what do you mean by even to death? What is the simple grammatical meaning of the word even to death? क्या समझेंगे आप उस फ्रेज से? He's on the verge of death. Yeah. And that is the point when God can allow an angel. You see, God cannot simply allow an angel for everything, because यीशु मसीह को इस पृथ्वी में एक दास के रूप में जीना है. Obedient, submissive, a person without rights, and especially without the rights of God or deity. लेकिन ऐसे जीते वक्त एक पॉइंट जब क्रॉस करता है, when a human being cannot survive in a normal body. आप खुद ही सोचिए, यीशु मसीह विल्डरनेस में था. यीशु मसीह इंडोर में हॉल के अंदर उपवास नहीं कर रहा था, अपना घर के अंदर उपवास नहीं कर रहा था, वो विल्डरनेस में था. और यीशु मसीह को
शैतान जो है पहाड़ तक लेके गया कर हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह को मंदिर के ऊपर के चोटी तक लेके गया कर हम पढ़ते हैं। This can exhaust Christ physically. Of course, spiritually he was growing stronger, but physically we could see that he was getting weaker. And so the need and requirement of angels are seen over there. Achha, let me ask you one more question. यीशु मसीह इन स्वर्गदूतों को देखा होगा या केवल उनका सेवकाई प्राप्त किया? या आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा? ब्रदर को क्लास लेने के लिए बुलाया, ये तो ज्यादा प्रश्न हो रही है। इस आस्किंग मोर डाउट्स विद अस। या बताइए, यीशु मसीह देखा होगा? अच्छा, आपको यहाँ का अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। गेत्सेमने के स्वर्गदूत को यीशु मसीह देखा होगा? गेत्सेमने में जब स्वर्गदूत आकर उसको स्ट्रेंथन किया, यीशु मसीह ने देखा होगा? Yes, he would have seen. मतलब ऐसा लिखा है या मतलब? नहीं, लिखा नहीं है। अच्छा, अनुभव किया ना, अनुभव किया। ओके, तो शायद लूका 22 का 43 हमें कुछ संकेत दे सकता है। लूका 22 का 43 पढ़िए, कैसे लिखा है? हिंदी में बहुत ही खूबसूरत है, इंग्लिश में भी ठीक है। 22 का 43। पढ़ता हूं। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। अच्छा, दिखाई दिया, लिखा है ना? लिखा है। तो इंग्लिश में कैसे लिखा है? Now an angel from heaven appeared to him, strengthening him. Yeah, appeared and strengthened. इसलिए मैं थोड़ा हिम्मत से बोलता हूं, उधर भी देखा होगा, उधर भी रेगिस्तान में भी देखा होगा। इस तरीके से स्वर्गदूत का स्ट्रेंथ प्राप्त किया हुआ और कोई मनुष्य आपको याद है? स्ट्रेंथन्ड बाय द एंजल। एलाइजा है। एलाइजा को स्वर्गदूत ने खाना खिलाया, है ना? कितना बार खिलाया? 2 बार, 2 times. 2 times. कभी कभी छोटी छोटी बातों में डाउट आ जाता है, इसलिए आप लोग से ही पूछकर उसको पक्का कर लेता हूं, है ना? ठीक है, 2 बार। और उधर लिखा है द सेकंड टाइम he ran for how many days and night? वो उस ताकत से, by eating that bread and that water which the angel gave, उसके ताकत से कितना दिन वो चला और भागा? 40 days. 40 days and night. देखो, night भी लिखा है। Can you imagine a person running for 40 hours? Can you imagine a person running for a whole day and night? But you have to believe that Elijah ran 40 days and 40 nights. क्या खाना होगा ना? See, I am a runner basically. So I am really, kind of thrilled to see that even such kind of strength God can give, where you can run for 40 days and 40 nights. It is impossible, humanly speaking. A muscle need 36 hours of rest to repair itself fully once it is fully loaded. पूरे तरीके से आप जिम में जाकर फुल लोड करोगे ना, आराम से थोड़ा एक्सरसाइज करोगे, चलेगी, लेकिन फुल लोड करेंगे 36 आवर्स का रेस्ट चाहिए उसको रिपेयर करने के लिए। लेकिन फिर भी बॉडी पेन पूरा नहीं जाएगा, बॉडी पेन जाने के लिए फिर आपको और एक दिन लगेगा, बट मेन रिपेयर वर्क विल हैपन विद इन 36 आवर्स। इसलिए आप लोग में से कोई अगर कोई भी तरीके का एक्सरसाइज करते हो, डोंट रिपीट द सेम एक्सरसाइज एवरी डे, change the exercise or change the muscles so that there will be an interval where the muscle can recover. So not necessarily you should stop exercise, but change the exercise. Otherwise, the muscle will go to a fatigue state where you will reap more, loss than gain. उसको थोड़ा मन में रख लेना। तो वैसे ही हम यहाँ देखते हैं कि ये एलाइजा को स्वर्गदूत ने ताकत दिया। स्वर्गदूत हमारे संबंध में कुछ करता है क्या?
ठीक है, एलाइजा को दिया, यीशु मसीह का दिया, हम तो बस ऐसे ही घूम रहे हैं. What does angel do for us? Is there any role for the angels for us? Yeah, they are serving us, no? Yes. They are serving us. They are actually reserved for those people who are going to get saved. मतलब बहुत से स्वर्गदूत वेटिंग लिस्ट में हैं. अरे उद्धार पाएगा तभी तो मैं इसका सेवा करूंगा, है ना? आपको क्या लगता है कभी वैकेंसी मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि मारुति कार हम जब ऑर्डर करते हैं 6-6 महीने वेट करना पड़ता है, तो उद्धार होने के बाद स्वर्गदूतों का कमी होने का वजह से विश्वासी को अकेला एक दिन भी जीना पड़ेगा. I think there is lot of angels reserved for us to serve us. So I want you to know in faith, by faith, that God has appointed one or more than one angels to take care of each one of us, which we are normally not aware at all. We don't consider that kind of a thing, but that is always there. आपको एक आदमी मालूम है जो अपने बच्चे को आशीष देते वक्त कहा स्वर्गदूत आपको संभाले. Anybody who knows a person who blessed his not his children, actually I would say grandchildren, let the angel यूसुफ का ब्रदर जोसेफ्स चिल्ड्रन को उनका Jacob has given the blessing. It is right, brother? Yeah, praise God, praise God. तो उधर हम देखते हैं कि याकूब ने एंजल का प्रोटेक्शन ब्लेसिंग के रूप में उनको दिया, लेकिन was it any angel or one particular angel? Whom Jacob has identified. कभी सोचा है उसके बारे में? जरा देखते हैं वो भाग. Let's go to Genesis. Genesis chapter 48, verse 16. The angel who has redeemed me from all evil, bless the boys. And in the Brother, can you read it louder, please? Once more, please. The angel who has redeemed me from all the evil, bless the boys, and in them let my name be carried on, and the name of my fathers Abraham and Isaac, and let them grow into a multitude in the midst of the earth. So what do you say? हिंदी में पढ़े ब्रदर. हाँ पढ़िए. और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक के कहलाए और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े. या हिंदी में और स्पष्ट है. क्या समझ में आया? Is it about a particular angel? Yeah, it's about a particular angel. The angel. इंग्लिश में ऐसे लिखा है, the angel. और उधर ये भी लिखा है, let the angel who has redeemed me from all evil bless the lads. Can angel bless anybody? Can an angel bless anybody? I think there is no angel in heaven who can bless us, because blessings, all blessings, comes from the Father of light. Like James says, every good gift comes from the Father of lights. So this angel, we are forced to think, is who? Who is this angel? It is the Lord Jesus Christ. It is the Lord Jesus Christ. Now you know why Jacob fought with one particular man to bless him. आप खुद ही सोचिए ना, आप यबोक नदी के पास में हैं, अकेले हैं, परिवार को आपने नदी को पार करवाया,
और एक आदमी के साथ, एक आदमी उधर से जा रहे थे, उसको पकड़कर बोल रहे मेरे को आशीष दे। इज इट पॉसिबल? कोई भी आदमी होने दो, उसको पकड़कर बोलेगा क्या आशीष दे? अगर हमने एक आदमी को पकड़कर बोल दिया आशीष दे, वो क्या समझेंगे हमारे बारे में? ये कुछ पागल है, इसको आशीष दे देता हूं, मुझे छुटकारा दे देगा। इफ somebody catches me and simply say, I will not leave you until unless you don't bless me, I am ready and willing to give him blessing how much else you want, that he may just leave me. But that was not the case with this particular person. He was not blessing Jacob just like that. He fought and wrestled with him the whole night. And Jacob wanted his blessing so desperately because he recognized the angel. And about that angel, Jacob is saying, the one who redeemed me from every evil, including the evil of my own brother Esau. Let that particular angel bless his children, because that's not just an angel. No, life, Lord Jesus Christ. Christian life is about recognizing God. Christian life is about identifying. Christian life is about knowing the person of Jesus Christ. And Jacob, having very little revelation, still could point out who is the source of redemption and blessing. I think somebody was trying to say something. I'm sorry because I interrupted. Somebody wanted to say something in between? I said it was Lord Jesus Christ at Yabok. Yeah. You said, was it? Jesus Christ himself was there. Yeah, that's what I believe. This has to come under the category of Christophany. Christophany means every appearance of Christ in the Old Testament. Okay. We sometimes call it theophany also, because every appearance of Christ in the Old Testament qualifies to be the appearance of God. And that is why we see the angel received offering. The angel accepted worship. So it is God. So it's not an angel. So that God, is it the Father, the Son, or the Holy Spirit? It is the Son. So that's why we come with these two terminologies called theophany. Theo means God. Phany means appearance. So God appearance or Christ appearance, theophany or Christophany. I really don't know if in the future Christ appears in any other form. Can we say it Christophany? Because I don't know the Greek very deep. I think it may have to carry some other words, because today when we say Christophany, we always say the Old Testament appearances of Christ are Christophany. What about the New Testament appearances of Christ? I don't know whether we can call it Christophany. Or maybe I could use some other words for that. We have to seek the help of some Greek scholars for it. तो आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि परमेश्वर के बच्चों को स्वर्गदूतों के सेवकाई लगातार देता है। उसमें से कभी-कभी खास सेवकाई भी हमें प्राप्त होता है। अभी हम वापस लूका में जाएंगे। हम लूका का मनन कर रहे थे। ये सब होने के बाद यीशु मसीह सिनेगोग में आता है। सिनेगोग में यीशु मसीह 40 दिन का जो है उपवास के बाद यीशु मसीह आ रहा है। और यीशु मसीह के शरीर में उसके फर्क जरूर दिखाई देता होगा, क्योंकि नॉर्मली एक फिट आदमी, अनफिट आदमी को थोड़ा ज्यादा चर्बी होगा, लेकिन एक नॉर्मली फिट आदमी के अंदर 3-4 दिन का फैट का आराम से आएगा। उसके बाद उसका बॉडी में फैट बहुत कम रहता है, तो मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है। और फास्टिंग में जब चाहते हैं तो कई चेंजेस बॉडी में आता है। लेकिन एक चीज है, 40 दिन के उपवास के बाद आपके बॉडी में ऑलमोस्ट 0% टॉक्सिन होगा। ऑलमोस्ट 0% टॉक्सिन होगा, क्योंकि तीसरा दिन से जो उपवास करते, तीसरा दिन से बॉडी का टॉक्सिन और बॉडी का बीमारियों का रिपेयरिंग शुरू हो जाता है फास्टिंग में। कैन यू बिलीव दैट? हम सोचते हैं खाना खाने से रिपेयरिंग होता है, वो एक सच्चाई है, लेकिन
3 दिन से ज्यादा अगर उपवास लेंगे, हमारे अंदर नॉर्मल ग्लूकोज ग्लाइकोजन का जो रिलीज होता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि एटीपी बोलकर एक चीज है वो बंद हो जाता है। और वो बंद होने के बाद, पूरे तरीके से खत्म होने के बाद, कीटोन एनर्जी शुरू हो जाता है। कीटोन एनर्जी जब शुरू होता है तब रिपेयरिंग शुरू होता है। बॉडी का कैंसरस कोई भी एलिमेंट हो उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला होता है और कैंसर बहुत तरीके से कमजोर हो जाता है और बहुत से अपने इंटरनल ऑर्गन्स का रिपेयरिंग होता है, ये सब होता है। लेकिन 40 दिन तक जो उपवास लेता है वो कितना शुद्ध होकर आएंगे उसका तो कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन आपको और एक होमवर्क में इसके साथ साथ देता हूं। 40 दिन मूसा ने भी उपवास लिया था, लेकिन उपवास लेने के लिए नहीं गया। परमेश्वर ने उनको पहाड़ में बुलाया और मूसा जो है पहाड़ चढ़कर गए, और परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा बनाकर दिया। तो ये 40 दिन क्यों लगा? आपने कभी ये ध्यान दिया परमेश्वर ने पहला दिन उनसे बात की या 40 दिन के बाद उनसे बात की? सो मेरा होमवर्क क्या है पता है? अभी नहीं ढूंढने का, कोई भी अपना मोबाइल ढूंढेगा नहीं, अपना बाइबल खोलेगा नहीं, ओके? मीटिंग के बाद ढूंढने का। क्या सर्च करेंगे? गॉड कॉल्ड मोसेस। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, तुरंत परमेश्वर ने बात की या काफी दिनों तक मूसा पहाड़ में अकेला परमेश्वर के आवाज के लिए इंतजार करते रहा? He was looking forward for the voice of God. परमेश्वर के आवाज के लिए वो इंतजार करता रहा। खाना हाथ में नहीं है, पानी नहीं है। धीरे 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 वो इसराइल का कंटिन्यूस जजमेंट करता था। कंटिन्यूस इसराइल जो है उसके पास जजमेंट के लिए आते थे। वो सब डिटैच हो गया, सब कुछ डिटैच हो गया। इसराइल के आवाज, हलचल, मच मच सब खत्म हो गया। अभी खाना नहीं है, केवल मूसा को एक ही चीज मालूम है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर मेरे से कभी भी बात करेगा। I want you to learn certain lessons from it. You know, जब हम परमेश्वर के पास आता है, हम टेप रिकॉर्डर जैसा शुरू हो जाता है हमारा प्रार्थना। लेकिन क्या आत्मी और आत्मी के बीच में, दुकान में चलो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक रिलेशनशिप, जब स्ट्रॉन्ग हेवी रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में है, कैन यू जस्ट कम टू द पॉइंट एंड देन स्विच ऑफ द फोन? इस तरीके से परमेश्वर से बात कर सकते हैं? गॉड वॉन्ट अस प्राइमरली। परमेश्वर हमको चाहता है। मैं आपको यह बताने का कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर के पास आकर थोड़ा समय बिताना जरूरी है। तो मैं समझता हूं मूसा काफी टाइम परमेश्वर के सामने बिताया, जहां दो बातें हुई। एक, दुनिया से अच्छे तरीके से डिटैच हो गया। दूसरा, केवल परमेश्वर उसके मन में, उसके मन को भरा। और तीसरा, परमेश्वर को एक वार्मिंग अप टाइम मिला। यू नो, जब हम आपस में मिलते हैं, कुछ अर्जेंट बोलने के लिए होगा, फिर भी सबसे पहले गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, कैसा है, खाना खाया कि नहीं, मौसम कैसा है, ये सब पूछने के बाद धीरे धीरे बातें होते हैं। What I mean to say is that we need such a time of warming up with the person of God in our life, where you sit with the Lord and allow that relationship to be built. परमेश्वर के साथ जो उपस्थिति है, उस उपस्थिति में वो संबंध को बनाने के लिए कोशिश करें। हम जिस व्यक्ति को 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के लिए बात करके चला जाता है, उसके साथ एक रिलेशनशिप है कर कैसा बोलते हैं आप? एक रिलेशनशिप में टाइम फैक्टर नहीं होता है क्या? तो परमेश्वर के साथ वो भी हमें बनाना बहुत जरूरी है। तो आप ये जरा ढूंढिए कि मूसा को परमेश्वर ने तुरंत बात किया या आराम से बात किया, ये बाद में ढूंढिए। और कितना बार मूसा ने 40 दिन का उपवास लिया था या उपवास लेना पड़ा? कितना बार ऐसा हुआ?
आई थिंक ये भी होमवर्क के रूप में आपको दे सकता है, क्योंकि नोबडी इज डेयरिंग टू टेक अ गेस। गुड गुड, आपका बाइबल दोबारा पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा, है ना, रीड इट एफ्रेश। तो मैंने आपसे दो चीज पूछा, पहला चीज तो आपको मालूम है, दूसरा चीज ये है मूसा के जिंदगी में कितने बार 40 डेज के उपवास आया, और आपको ये ढूंढना है उसमें परमेश्वर कब शुरू से बात की, बाद में बात की, 40 दिन का जरूरत पड़ा क्या, पूरे 40 दिन में क्या बातें हुए होंगी, उतना टाइम का जरूरत है क्या, इन चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना बहुत अच्छा रहेगा। यीशु मसीह जी उठने के बाद कितना दिन दुनिया में रहा? 40 दिन। 40 दिन। यीशु मसीह इस 40 दिन में कितना दर्शन दिया? 40 दिन में यीशु मसीह ने कितना दर्शन दिया? 500 से अधिक लोगों को। नहीं, कितना बार दर्शन दिया, कितना बार, हाउ मेनी टाइम्स? 4 is 2 less ब्रदर, वो पहला दिन में ही 5 दिया था। 40 डेज में तो उससे ज्यादा होगा ना। या वो भी अभी मैं नंबर तो बता दूंगा, लेकिन आपको ढूंढ के निकालना है कितना है, ठीक है। इन माय मेमोरी इट इज 11 अपीयरेंसेस, तो आपको ढूंढना है 40 डेज में, पहला दिन में ही 5 ये हो गया कर मैं मेमोरी में याद कर रहा हूं, और बाकी 39 डेज में 6 अपीयरेंसेस हुआ। तो बीच में क्या हो रहा था? ये जो अपीयरेंस है 1 आवर 2 आवर का अपीयरेंसेस है, उसके बाद चेले क्या कर रहा है, यीशु मसीह क्या कर रहा है? Is it not worth noticing and trying to understand some truths from it? ठीक है, वो भी थोड़ा सा होमवर्क कर लो, है ब्रदर। इस भाई को दोबारा बोल, ये होमवर्क से भर देंगे। ठीक है, प्रभु आपको सहायता करे। सो ये भी तरह आपको ढूंढना है। 40 डेज में अगर केवल 11 दर्शन हुआ, इस 11 दर्शन में केवल 5 दर्शन पहले दिन में ही हो गया। 39 डेज में केवल 6 दर्शन दिया। क्यों ज्यादा दर्शन नहीं दी? क्यों ज्यादा टाइम चेलों के साथ नहीं रहा? क्यों यीशु मसीह डिसअपियर हो रहा था? अपीयर तो हुआ, ठीक है, अपीयर होने के बाद यीशु मसीह को डिसअपियर होने का क्या जरूरत था? यीशु मसीह क्यों डिसअपियर हुआ? What's the purpose? What did he achieve from it? And why these disciples were so desperate? All these reasons and answers you may get out of those meditations. तो हमें ये देखना है कि परमेश्वर हर एटमॉस्फेयर में हमारे अंदर कुछ ना कुछ बिल्ड करने का, कुछ ना कुछ क्लेंस करने का, कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करने का, कुछ ना कुछ सिखाने का कोशिश लगातार कर रहा है। और इसलिए परमेश्वर मूसा का अनुभव दिया, एलिया के अनुभव दिया, यीशु मसीह का अनुभव उसमें आया, ये सारे चीजें आए। नेचुरली यीशु मसीह 40 दिन के बाद he came unto the synagogue. यीशु मसीह सिनेगोग में 40 दिन के बाद आत्मा में भर कर आया, आत्मा में भर कर आया। और जैसे ही वो आया, मैं समझता हूं ये सिनेगोग के लोगों को बहुत अजीब सा लगा होगा। एक तो यीशु मसीह एकदम बदल गया, एक तो यीशु मसीह 5-6 हफ्ते के लिए गायब था, और एक तो यीशु मसीह आत्मा में भर कर आया है। और जैसे ही वो आया, उन्होंने यशायाह के पुस्तक उठाकर उनके हाथों में दिया। 17वां पद, लूका 4:17। And he was handed the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me." Yeah, Because- enough brother. We will stop there. So यहाँ we could see 2-3 things. One, the book of the prophet Isaiah was given. Isaiah के पुस्तक उसको दिया गया। हिंदी में पुस्तक लिखा है या स्क्रोल लिखा है? हिंदी में क्या लिखा है? पुस्तक लिखा है। पुस्तक लिखा है। पुस्तक। तो जो पुस्तक, यहाँ पुस्तक बोला जाता है, आपको पुस्तक समझना चाहिए या स्क्रोल समझना चाहिए? स्क्रोल।
आपको स्क्रॉल समझना चाहिए, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होने का कि पुस्तक दिया करके, एशिया का पुस्तक, तो बाइबल दिया या एशिया का पुस्तक दिया? मराठी में ग्रंथ पट है। हाँ, ग्रंथ, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बाइबल दिया या एशिया का पुस्तक दिया? एशिया का पुस्तक। एशिया का पुस्तक दिया। तो उन जमाने में बाइबल एक बुक नहीं था, और बाइबल फिर कितना बुक था उन जमाने में? डोंट आंसर बाबू ब्रदर, अभी आप आंसर मत करना। आई जस्ट वांट टू लिसन फ्रॉम अदर बिलीवर्स। उस यीशु मसीह को जब यशायाह के पुस्तक दिया था, बाइबल में कितना पुस्तक उनके पास थे? Then there was silence for half an hour in heaven. Yeah. देखो उस समय में केवल पुराना, yes, somebody was speaking, yeah. 39 से कम ही थे ब्रदर। अच्छा, 39 से कम क्यों? Because वो 1 and 2 नहीं था ना, more or less it was always 1 only. एक combined. Oh, good. Very good. But all those books were there. Yeah, 1 and 2 was not there. That is a very valid point. I didn't remember. I forgot about that. First Samuel, Second Samuel नहीं था, केवल शामुएल का पुस्तक एक था, राजाओं का पुस्तक एक था, क्रॉनिकल्स का पुस्तक एक था, वो 1 and 2 नहीं था। वेरी गुड। तो हम देखते हैं कि ये पुराना नियम के सारे पुस्तक उनके पास था, नया नियम का पुस्तक नहीं है। और उस समय ये बाइबल जो रूप आज हमने प्राप्त किया है उस रूप से नहीं है। और मेरा ख्याल से सबसे हेवी बुक जो है साम के बाद एशिया होगा, क्योंकि एशिया में कितना चैप्टर है? 66 वेरी गुड। तो 66 बुक्स है। पूरे बाइबल में कितना बुक्स है? 66 बुक्स है। एक्चुअली एशिया की बुक्स के डिवीजन और पूरे बाइबल के डिवीजन में एक सिमिलरिटी है जो मैं अभी नहीं बोलना चाहता, बट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो, एशिया इज बीन डिवाइडेड इन द सेम वे द होल बाइबल इज बीन डिवाइडेड एंड कैटेगराइज्ड। वो आप जस्ट मन में रख लो, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को जैसे ही यशायाह के पुस्तक दिया, उधर लिखा है he found the place where it was written. He found the place. उसके मतलब वो यशायाह के पुस्तक को ढूंढा, एक पर्टिकुलर वर्स ढूंढा, एक पर्टिकुलर जगह ढूंढा। तो ढूंढने से यशायाह के पुस्तक स्क्रॉल में है कर मैंने बताया। स्क्रॉल आप देखा है ना? स्क्रॉल अगर नहीं देखा है तो आप बाबूजोन बदल से पूछ सकते हैं कैसा रहता है स्क्रॉल। तो वो जो है आपको स्क्रॉल दिखा देंगे। स्क्रॉल क्या है? 2 ऐसा स्क्रॉल रहेंगे, ऐसा टर्न कर सकते हैं, और जिस पोर्शन को पढ़ना है उसको टर्न करते रहो। तो यशायाह के 66 चैप्टर में यीशु मसीह ने जो भाग पढ़ा, वो भाग को अगर फाइंड आउट करना है तो कितना घुमाना पड़ेगा? कौन सा चैप्टर में ये भाग मिला? यशायाह के कौन सा चैप्टर में ये जो भाग यीशु मसीह ने पढ़ा वो मिलेगा आज हमको? 61। तो 61 चैप्टर को मिलने के लिए काफी घुमाना पड़ेगा। लेकिन और एक प्रॉब्लम है, कोई बता सकते हैं? यीशु मसीह का स्क्रॉल अगर हमारे हाथ में देंगे, शायद 1-2 दिन लग जाएगा वो पोर्शन फाइंड आउट करने के लिए। क्यों? एक तो घुमाना है, बहुत घुमाना पड़ेगा ताकि वो पोर्शन मिले। दूसरा प्रॉब्लम यह है, उस जमाने में चैप्टर्स और वर्सेस को डिवाइड नहीं किया है। सो हाउ थरो जीसस क्राइस्ट माइट हैव बीन, कितना इन स्क्रॉल के साथ यीशु मसीह का ताल्लुक होगा कि उसने क्या किया? घुमाकर उस एरिया को ढूंढ निकाला
जहां ये पोर्शन लिखा हुआ है। ये पोर्शन लिखा हुआ है और ये पोर्शन आपको एशिया 61 में मिलेगा। एशिया 61 को हम पढ़ने से पहले हम लूका 4 का 17 और 20 पढ़ेंगे। हम एशिया 61 के वो पोर्शन पढ़ने के पहले या 18वें पद में जो लिखा है वो पढ़ने के पहले 17 और 20 पढ़ेंगे। 17 और 20 पढ़िए। 17 इस प्रकार है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उस पे पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। और 20वें वचन में लिखा है, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों को की आंखें उस पर लगी थी। या थैंक यू ब्रदर। यहां कुछ ऐसे डिटेल्स दिया है जो हमको बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा। जैसा कि सबसे पहले यह लिखा है 16 का लास्ट में लिखा है एंड स्टूड अप, है ना, एंड स्टूड अप, खड़ा हो गया। फिर लिखा है हैंडेड, बुक हाथ में दिया। फिर लिखा है ओपन्ड, फिर लिखा है फाउंड, फिर 20 में लिखा है क्लोज्ड, फिर लिखा है गेव इट बैक, फिर लिखा है सैट डाउन। तो क्या क्या देखा आपने? खड़ा हो गया, खड़ा हुआ, दिया, खोला, ढूंढा, पढ़ने के बाद या पढ़ा, फिर बंद किया, बंद कर दिया, वापस दिया, फिर बैठ गया। ये ऐसा लिख रहा है जैसा कि लूका उस सिनेगोग में था। अच्छा, लूका यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक है या नहीं? नहीं। यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक नहीं है लूका। मतलब लूका इस सिनेगोग में होने का संभावना ना के बराबर है। और लूका इस्राएली था, यहूदी था। क्या लगता है आपको? लूका, was he an Israelite? Was he a Jew? होमवर्क दे दूं? तो मैं आपको ये बोलता हूं, लूका अगर उधर नहीं था, लूका अगर चेले नहीं था, तो कौन ये चीजें लिखने के लिए लूका को बोल रहा है? पवित्र आत्मा बोल रहा है ना? पवित्र आत्मा बोल रहा है। तो पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है? यीशु मसीह खड़ा हुआ, यीशु मसीह खोला, यीशु मसीह बंद किया, यीशु मसीह ढूंढा, यीशु मसीह पढ़ा, यीशु मसीह दिया, यीशु मसीह बैठा। पवित्र आत्मा हमको क्या सिखाने का कोशिश कर रहा है? एवरी डीड, एवरी एक्शन ऑफ द सन ऑफ गॉड, यीशु मसीह के हर कार्य पवित्र आत्मा के लिए बहुत खास है। हर कार्य पिता को भाता है, पिता को प्रसन्न करता है। यीशु मसीह के हर चाल चलन स्वर्ग रिकॉर्ड करता है और उसका एक झलक, उसका एक सैंपल उनके मिनिस्ट्री के शुरुआत में उस सिनेगोग में जो हुआ बता रहा है। और मैं आपको कहता हूं, अगर इन कार्यों का, जैसा खड़ा हुआ, खोला, बंद किया, पढ़ा, ढूंढा, इन कार्यों का इंपॉर्टेंस अगर मैं आपको बताऊं, आपको समझ में आएगा यीशु मसीह कुछ भी करे वो आराधना का योग्य है। मतलब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने का जरूरत हमें उद्धार देने के लिए था, लेकिन यीशु मसीह कुछ भी करे वो आराधना का योग्य कार्य बन जाते हैं। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को लगा कि लूका ये लिखना चाहिए, यीशु मसीह आया, आत्मा में भरकर आया, यीशु मसीह
लगातार जैसे आ रहे थे, आया। यीशु मसीह पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, पवित्र आत्मा को लगा ऐसा बोलने के लिए। आपको मालूम है, हम जो कार्य करते हैं उसमें से अलग अधिकतर चीज परमेश्वर को नहीं भाता है, वो रिकॉर्ड में नहीं जाता है। बाइबल में लिखा है ना, अगर आप मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, उसके मतलब उसका रिकॉर्ड स्वर्ग में नहीं है ना। जो कार्य हम करते हैं उसका रिकॉर्ड स्वर्ग में नहीं है, क्योंकि उसका कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है आपको। आपको मालूम है, पहला शामुएल, दूसरा शामुएल, पहला राजा और दूसरा राजा, 4 पुस्तक के अंदर की बातें क्रॉनिकल्स 2 पुस्तक में लिखकर खत्म कर दिया। इट्स अ रेपिटेशन। और आप हैरान हो जाएंगे, क्रॉनिकल्स शुरू का कौन सा व्यक्ति से होता है मालूम है? क्रॉनिकल्स कौन सा इतिहास से शुरू करते हैं मालूम है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम एडम। कैन यू बिलीव इट? क्रॉनिकल्स, इतिहास के पुस्तक, आदम की कहानी से शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ स्मॉल मेंशन, वंशावली बोलते वक्त आदम को बोलते हैं, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम आदम। मैं आपको यह बताने का कोशिश कर रहा हूं, 4 पुस्तक और एडम जैसे सारे वंशावली को इंक्लूड करने के बावजूद भी क्रॉनिकल्स इतना छोटा कैसा हो गया? मालूम है क्यों? क्योंकि क्रॉनिकल्स में बुरे राजाओं का कोई भी उल्लेख नहीं है। क्रॉनिकल्स में अच्छे राजाओं का बुरे बातों को भी उल्लेख नहीं किया है। I made 2 statements. It's 8 o'clock. क्रॉनिकल्स में पहला शामुएल से लेकर दूसरा राजा तक की सारे राजाओं के नाम नहीं है, और सारे राजाओं के काम भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दाऊद के पाप, शाऊल के पाप नहीं है उसमें। केवल दाऊद की अच्छे बातों को लिखा है, केवल शाऊल की अच्छे बातों को लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं लिखा है। शलोमोन के केवल अच्छे बातों को उधर लिखा है। मतलब वी हैव ए natural history and we have a history in heaven in God's perspective. हमारा एक इतिहास है, हमारा एक कहानी है, लेकिन स्वर्ग में जाएगा ना, आधा कहानी उधर नहीं है। केवल परमेश्वर के नजर में जो मूल्य रखता है वो ही कहानी उधर है। लेकिन यीशु मसीह का उठने से लेकर बैठने तक के सारे चीजें रिकॉर्डेड है, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग, एक एक चीज पवित्र आत्मा के अगुवाई और परमेश्वर को आनंद देने वाली बातें थी। आज के दिन आपने जो भी बिताया, आपको क्या लगता है उसमें से कितना रिकॉर्ड करने का लायक है? आज के दिन जो भी आपने किया है उसमें से कितने बातें प्रतिफल पाने के लायक है, परमेश्वर को खुश करने का लायक है, या परमेश्वर को रिकॉर्ड करने का लायक है? पहले शामुएल से दूसरा राजा तक इतिहास लिखा गया मनुष्य के तौर से, क्रॉनिकल्स का इतिहास लिखा गया परमेश्वर के तौर से, ह्यूमन पर्सपेक्टिव एंड गॉड्स पर्सपेक्टिव। बट इन क्राइस्ट each and everything is recorded, for he is worthy of worship in anything and everything he does. यीशु मसीह जो कुछ करता है उन सारे बातों में महिमा ही महिमा है। इसलिए ऐसा एक वचन है, आपने ध्यान दिया होगा, उसके मंदिर में सब कुछ कहता है महिमा महिमा। In his temple everything says, मतलब एक एक चीज, कैंडल है, टेबल है, शूब्रेड है, गोल्डन ऑल्टर है, एवरीथिंग सेज ग्लोरी ग्लोरी। If in the temple everything says glory glory, the true temple of God, which is the Son of God, in everything it is glory. And when we are trained, when we are led to see the glory of the Son of God, जब हम यीशु मसीह के महिमा उनके हर कामों में, हर बातों में देखते हैं, तब हम उसके आराधक बनते हैं। वो हमें सहायता करे, यीशु मसीह के आराधक बनते हुए जीने में मदद करे। मेरा समय यहां समाप्त हुआ। प्रभु के नाम की महिमा।